नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उस तरीके से सदन की लोकसभा सदन की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के नेताओं का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। आपको बताते चले कि संसद के परिसर में विरोध प्रदर्शन जो है वो इंडिया गठबंधन के लोगों के नेताओं के द्वारा जो है किया जा रहा है। संविधान की प्रति को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार आज लोकसभा सदन में शपथ ग्रहण का जो समारोह हो रहा है, इसी बीच जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान की शपथ के जैसे ही उनका मौका आया तो विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। आपको बताते चले कि धर्मेंद्र प्रधान के जिस तरीके से नीट को लेकर लगातार उनके आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है लगातार विपक्ष कर रहा है, क्योंकि नीट के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से इन दिनों देश में बवाल मचा हुआ है, इस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी जो है वो नहीं रुक रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि सांसदों ने नीट के नारे लगाए हैं और विधानसभा सदन पर जो है उनके द्वारा जो है लगातार हमला किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि राहुल गांधी जो है इस पर उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिस पर उन्होंने यही कहा है कि हम छात्रों के साथ हैं, हम छात्रों के साथ खड़े हैं। विपक्ष होने के नाते हम सदन में भी नीट के मुद्दे को उठाएंगे। आपको बताते चले कि देश भर में इस समय नीट का जो मामला है वो गरमाया हुआ है और जिस पर हर रोज जो है नया अपडेट सामने आता है और जिसमें लगातार गिरफ्तारियों का दौर भी जारी है। आपको बताते चले कि आज भी इसमें 4 गिरफ्तारियां जो है वो की गई हैं और जिसमें 2 शिक्षकों को भी अरेस्ट किया गया है और इसी बीच यह भी जानकारी दी गई है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और वहीं आपको बताते चले कि विपक्ष भी जो है इस मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर जो है हमलावर है। और इसी बीच आज जिस तरीके से सदन में एक तरफ से कार्रवाई चल रही है, लोकसभा में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि संसद के परिसर की हैं और जहां पर इंडिया ब्लॉक के सदस्यों की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि देखिए जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। तो लगातार जिस तरीके से एक तरफ सदन में शपथ समारोह चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें हैं वो विपक्ष की हैं, जिसमें इंडिया ब्लॉक के सदस्यों की ओर से संसद परिसर में जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है और जिसमें उनकी ओर से लगातार यही मांग की जा रही है कि नीट के जो छात्र छात्रा थे उनको इंसाफ दिलाया जाए। आपको बताते चले कि बीते कल भी जो है जो नेट पीजी को भी लेकर जो है वो विवाद हुआ था, जिसमें यूजी और पीजी अब जो है दोनों ही सवालों के घेरे में आ गए हैं। क्योंकि आपको बताते चले कि जिस तरीके से कुछ परीक्षाओं को स्थगित किया गया है, तो इसी बीच नीट को लेकर भी कहा जा रहा है कि आखिर जब कुछ परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, तो क्यों नीट का जो एग्जाम है वो री एग्जाम नहीं हो सकता। तो वहीं आपको बताते चले कि कुछ विद्यार्थियों का यह भी कहना है कि उन्होंने जैसे तैसे जो अपनी मेहनत कर उन्होंने एग्जाम दिया है और वो विरोध करते हैं कि नीट का एग्जाम दोबारा से ना करवाया जाए। तो इस बीच जो है असमंजस की स्थिति जो है वो पूरे तरीके से बनी हुई है और इसी बीच जो है धर्मेंद्र प्रधान की ओर से भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसमें लगातार शिक्षा विभाग की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि छात्र जो है वो विश्वास रखें, जो भी पेपर स्थगित किए गए हैं उनकी तारीखों की घोषणा भी जल्द से जल्द की जाएगी, बस छात्र जो है वो संयम बना के रखें। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है मौजूद हैं, वहीं सोनिया गांधी भी जो है इन तस्वीरों में दिख रही हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से अभी हमने आपको कुछ देर पहले राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सुनाई, जिसमें लगातार विपक्ष जो है पूरे तरीके से अब केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। क्योंकि देखिए, बिहार की बात हो या गुजरात की बात हो, विपक्ष का यही कहना है कि जहां जहां पेपर लीक हुआ है वहीं वहीं बीजेपी की सरकार है और आखिर ऐसा क्यों हुआ है। और इस बीच आपको बताते चले कि बिहार में भी जो है तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है और जिसको लेकर भी लगातार अपडेट जो है सामने आ रहे हैं, जिसमें उनके पीएस को भी जो है नोटिस जारी
किया गया है और जिसके साथ जो है सीबीआई की भी जांच जो है इस बीच जारी है। तो इस सबको देखते हुए आपको बताते चले कि इस बीच देश में आज नीट के मुद्दे पर पूरे तरीके से जो घमासान है वो मचा हुआ है। पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अनूप नारायण जी, किस तरीके से जैसे एक तरफ तो लोकसभा सदन की कार्रवाई चल रही है, शपथ समारोह चल रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है नीट को लेकर, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जाने का ऐलान किया। अनूप जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जो है लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं जिसमें कि आपको दिखा रहे हैं कि विपक्ष जो है किस तरीके से इस समय केंद्र सरकार पर यानी सत्ताधारी सरकार पर किस तरीके से हमलावर है। और एक तरफ जहां सदन की कार्रवाई चल रही है, लोकसभा में समारोह चल रहा है, शपथ ग्रहण जो है वो किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ये तस्वीरें हैं जो कि विपक्ष की ओर से संसद के परिसर में ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनूप नारायण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अनूप, जिस तरीके से एक तरफ लोकसभा सदन की कार्रवाई चल रही है जिसमें कि शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है संसद के परिसर में ही, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिस तरीके से आपको बताते थे चले कि लगातार जो है रूस में इस समय जो हालात हैं वो हमलावर बने हुए हैं और इसी बीच रूस के दागिस्तान में आतंकी हमला हुआ है जिसमें कि आपको बताते चले कि पादरी, कर्मियों सहित 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रूस के दागिस्तान में जो है वो आतंकी हमला हुआ है और इस बड़े आतंकी हमले में कई लोगों की जान चली गई है और जिसमें एक पादरी और पुलिस अधिकारियों समेत करीब 15 से अधिक जो है लोगों की मौत हो गई है। हालांकि आपको बताते चले कि इस हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए रूसी सुरक्षा बलों ने घटना को अंजाम देने वाले 6 आतंकियों को भी मौके पर ही ढेर कर दिया है। दरअसल आतंकियों ने रूस के दागिस्तान में जो है वो 2 चर्च, 1 सिनेगॉग और 1 पुलिस पोस्ट को हमलावर बनाया था, जिसमें हमले का शिकार बनाया था और जिसमें 15 पुलिस अधिकारी और 1 पादरी सहित 15 से अधिक लोगों के मौत की जो है वो खबर सामने आई थी और जबकि 25 लोग इस हमले में घायल बताए जा रहे हैं। यह आतंकी हमला मुस्लिम उत्तरी काकेशस क्षेत्र के दागिस्तान में हुआ है और जो कि प्राचीन यहूदी समुदायों का गढ़ था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से आप सभी को जानकारी है कि 18वें लोकसभा सत्र का आज आगाज हो चुका है और जिसमें प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की ओर से शपथ भी ग्रहण कर ली गई है। वहीं आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री जिस दौरान उन्होंने शपथ ग्रहण की उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता
और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जी आपको बताते चले कि सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो होनी है और जिसमें दिल्ली एचसी के जमानत पर रोक लगाने के खिलाफ यह याचिका जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से दायर की गई थी और जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आपको बताते चले कि निचली अदालत ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन ईडी के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाने की वजह से उनकी जमानत को रोक दिया गया। आपको बताते चले कि ईडी ने 21 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और आपको यह भी बताते चले कि आम आदमी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी क्योंकि एचसी के फैसले के खिलाफ जो है वो एससी का रुख किया गया था, क्योंकि आपको बताते चले कि उनकी जमानत याचिका पर रोक लग गई थी और जिसके बाद यह फैसला लिया गया और जिसमें आज इस याचिका पर सुनवाई होनी है। हालांकि इसको लेकर अभी जो जानकारी सामने नहीं आई है कि क्या कुछ जो है कार्रवाई हुई है और जो अपडेट है वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन आपको बताते चले कि इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला लिया जाएगा। तो लगातार 18वीं लोकसभा पहला जो सत्र आज शुरू हुआ है उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं आपको ये सुनाते हैं कि सत्र की शुरुआत होने से पहले किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सभी का अभिनंदन किया गया। आज लोकसभा सत्र का जो है आगाज हो चुका है और जिसमें तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी ओर से आज शपथ को ग्रहण किया गया है। वही आपको बताते चले कि इस सत्र की शुरुआत से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से एक संदेश दिया गया जिसमें उनका अभिनंदन जो है उनकी ओर से सभी नए निर्वाचित संसद के जो जितने भी सांसद हैं उनका अभिनंदन किया गया। उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर दिल्ली से है, जहां की आपको बताते चले कि जल मंत्री आतिशी की ओर से लगातार अनिश्चितकालीन अनशन किया जा रहा है, जिसका आज चौथा दिन है। वहीं आपको बताते चले इस बीच उनकी ओर से यह कहा गया कि अनशन पर इसलिए बैठी हूं क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको कि बीड में जो है वो मात्र 2 मिनट में जो है एटीएम को उखाड़ लिया गया। तो ये चोरी की जो है एक अनोखी वारदात सामने आई है। आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां 61 किलोमीटर तक पीछा करने के बावजूद भी पुलिस के हाथ जो है ये नहीं लगे और चोर मौके से जो है फरार हो गए। तो तलाशी जो है उनकी लगातार जारी है। वहीं आपको बताते चले कि महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पे बीड जिले में चोरों ने एटीएम की मशीन को उखाड़ फेंका और मात्र 2 मिनट में उनकी ओर से इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि इसमें पुलिस की इतनी बड़ी नाकामी है कि 61 किलोमीटर तक पीछा करने के बावजूद भी पुलिस ने जो है इन चोरों को वह नहीं पकड़ पाई और साथ ही साथ एटीएम भी जो है वो बरामद नहीं किया गया। वहीं आपको बताते चले कि जो चोर हैं वो भी मौके से फरार हो गए थे और जिनकी तलाश लगातार जारी है। तो आपको ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं जो कि महाराष्ट्र से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि यह मामला जो है वो 22 जून का बताया जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र के बीड जिले में चोरों ने बड़ी ही चालाकी से सिर्फ 2 मिनट में पूरा एसबीआई का एटीएम चुरा लिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी एटीएम को पिकअप कर लाद कर जो है वो फरार हो गए। हालांकि पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली तो पुलिस ने उनका पीछा करना शुरू किया। ये विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें किस तरीके से इन शातिर चोरों ने चोरी की वारदात को केवल और केवल 2 मिनट में अंजाम दिया है। पुलिस की टीम ने 61 किलोमीटर तक जो है चोरों का पीछा किया। इस दौरान चोरों ने एटीएम को फेंक दिया और खुद फरार हो गए। पुलिस का मामले पर कहना है कि एटीएम को बरामद कर लिया गया है और एटीएम से 21,13,700 की नकदी जो है वो मिल गई है। वहीं आपको बताते चले कि फिलहाल जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन भी पुलिस की ओर से दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि महाराष्ट्र के बीड जिले से सामने आ रही है, जहां पे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि शातिर चोरों ने किस तरीके से एटीएम से चोरी की और जिसके बाद वो चोरी कर फरार हो गए। वक्त की बड़ी खबर आ रही है अरुणाचल प्रदेश से। आपको बताते चले कि अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बादल फटने की खबर सामने आई है, जिसमें बादल फटने से स्थिति बेहद ही भयावह हो गई। ईटानगर शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है, निवासियों की संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी में रविवार यानी बीते कल भी जो है बादल फटा था और जिसके बाद आज भी जो है ऐसी खबरें सामने आई हैं। आपको बताते चले कि कई इलाकों में लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। स्थानीय आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ हफ्तों से मूसलाधार बारिश हो रही है। पिछले 2 दिनों में स्थिति बेहद ही गंभीर बन चुकी है, लेकिन रविवार को बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं था। वहीं आपको बताते चले कि हाईवे 415 पर जल भराव होने से कई वाहन वहां पर फंसे हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने इस पर जानकारी देते हुए बताया है कि मध्य प्रदेश का मालवा इलाके का जो अलावा जो है आपको बता दें कि गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि इसमें से कुछ इलाकों में बाढ़ भी आ सकती है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से इलाके में बादल फटने की परिस्थितियां जो बनी है उसके बाद जो है पूरे तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इलाका जलमग्न हो गया है, जहां पर गाड़ियां जो है वो पूरे तरीके से पानी के बीच फंसी हुई नजर आ रही हैं और जो जाम है वो लंबी लंबी उसकी भी कतारें लग गई हैं। आप ये परिस्थितियां देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जल है वो जो पानी का बहाव है वो कितना तेज है कि जिसकी वजह से गाड़ियां भी जो है वो पानी में बहती हुई नजर आ रही है।
इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका का। आपको बताते चले कि सेमीफाइनल जो है उसमें एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज को 3 विकेट से हराया दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में धमाकेदार एंट्री कर चुकी है। आपको बताते चले कि 16.1 ओवर में 7 विकेट पर 124 रन बनाकर यह दर्ज की गई है जीत। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कि दक्षिण अफ्रीका अब उसने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है और बेहद धमाकेदार जो है ये एंट्री मारी गई है। और वहीं आपको बता दें कि 7 विकेट पर 124 रन बनाकर इस जीत को हासिल किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।